सूरदास जी का जो द्वितीय पद है वो कुछ इस प्रकार से है। जब उद्धव जी भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनको जब वो बताते हैं कृष्ण के बारे में कि उन्हें आप योग साधना के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, वो कड़कड़ में विराजमान हैं, हर जगह हैं, जहां आप उनका ध्यान करेंगे वहीं वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तब गोपिकाएं उनको उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, मन की मन ही माज रही, कहिए जाय कौन पे ऊधों, नाही परत कही। कि मन की मन में चित्त के जो हमारे मन में जो हमारी इच्छाएं थीं, जो हमारी भावनाएं थीं, जो भी हमारे मन में था, जो हम कृष्ण से कहना चाह रहे थे, वो मन ही माज रही। माज मीन्स अंदर, रही मीन्स रह गई। वो हमारे मन की बातें मन में ही रह गई, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और हम जो भक्त और जो ईश्वर का जो एक संबंध होता है, जो एक रिश्ता होता है, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। तो जो हम अपने आराध्य से जो बातें कह सकते हैं वो हम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कह सकते। तो हमारे अंदर जो उनके लिए जो बातें थीं, जो हम उनसे कहना चाहते थे, वो सारी की सारी बातें हमारे अंदर ही रह गईं। क्योंकि अभी तक हमने सोचा था कि कृष्ण आएंगे और हम अपने मन की जो भी हमारे अंदर की जो व्यथाएं हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रसन्नता खुशियां हैं, वो सब उन्हें बताएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सका। वो सारी की सारी बातें हमारे अंदर ही रह गईं। कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव जी, कहिए मीन्स कहूँगी, जाए मीन्स जा कर के, कौन मीन्स किससे, उद्धव मीन्स उद्धव जी। उद्धव जी आप बताइए ऐसी बातों को हम किससे जा कर के कहें। ना ही परत कहीं, ना मीन्स नहीं, परत मीन्स उसको कहना, निकालना। तो कह रहे अब हम इन बातों को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। जो भक्त और जो ईश्वर आराध्य के बीच में जो एक रिश्ता होता है, वह रिश्ते के आधार पर हम उनसे कह सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अवधि आधार आश आवन की, तन मन व्यथा सही। अनुप्रास अलंकार है यहाँ। अवधि मीन्स समय होता है, आधार मीन्स आशा भरोसा, आधार मीन्स सहारा, आस मीन्स उम्मीद, आवन मीन्स आने की। तो कह रहे हैं अभी तक तो हमने यह सोच लिया था, इस आस में थे, इस उम्मीद में थे, इस भरोसे में थे कि भगवान कृष्ण अवश्य ही आएंगे। इस कारण से तन मन व्यथा सही। तन में शरीर पर, मन में मन चित्त पर, व्यथा मीन्स परेशानी, कष्ट, सही मीन्स सहना, धारण करना। इस कारण से हम बहुत सारी विपत्ति को, परेशानियों को अपने ऊपर धारण करते रहे, उन्हें सहन करते रहे, किस भरोसे से कि एक न एक दिन कृष्ण का आगमन अवश्य ही होगा और हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारी सारी परेशानियाँ, हमारे सारे कष्ट वो दूर कर देंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब मीन्स अब, इन मीन्स इस प्रकार की, जोग मीन्स योग, योग साधना तपस्या, संदेश मीन्स खबर, सुन सुनकर अब हमें लगने लगा है कि जो भी आता है वो योग संदेशना तपस्या के संदेश सुनाता है, खबरें देता है कि कृष्ण को आप इन योग साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रकार की खबरों बातों को सुन सुन करके विरहीन विरह दे। विरहीन मीन्स किसी के चले जाने से उत्पन्न होने वाला दुख, उसे क्या कहते हैं, विरहिणी। तो भगवान कृष्ण के चले जाने से गोपिकाओं के अंदर जो दुख थी, जो तकलीफ थी, तो वही है अपने लिए कह रहे हैं कि विरहीन विरह, उस विरह में, उस रिक्त रिक्त स्थान से, जो चले जाने से जो स्थान खाली हुआ है, कष्ट हुआ है, वो दही मीन्स बढ़ा देना उस व्यथा को, परेशानी को। तो अब इन योग संदेशन को सुन सुन करके जो विरहिणी, जो गोपिकाएं हैं, उनके अंदर की जो व्यथा है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, वो और अधिक बढ़ जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उनको और अधिक बढ़ाने वाला है। उस दुख को कम करने के बजाय और ज़्यादा दुख बढ़ा रहा है। चाहत होती गुहार जिताए ते उतते धार वही। चाहत मीन्स उम्मीद, चाहना, होती मीन्स होना, ऐसा होगा, गुहार मीन्स मदद के लिए पुकारना, आवाज़ लगाना, जिताए मीन्स जिधर, तय मीन्स से। वो कह रहे हैं जिस तरफ से हमें ये उम्मीद थी कि हमारे ऊपर कोई कष्ट होगा, परेशानी होगी, तो वह लोग हमारी मदद करने के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसे हमें भरोसा रहता है कि हमारे साथ में कुछ गलत होगा तो हमारा फला मित्र है वो हमारी मदद करने के लिए आएगा, लेकिन उल्टा हो गया। क्या हो गया, वही मित्र हमें और अधिक परेशान करने लगे।
तो क्या होता, उत ते धार, भाई उत मीन्स उधर से, ते मीन्स से, धार मीन्स परेशानियों की धारा प्रवाहित होने, बही मीन्स प्रवाहित होने लगी। तो जिधर से हमें उम्मीद थी, भरोसा था कि वो हमारी मदद करेंगे, हमें किसी परेशानी से बाहर निकालेंगे, लेकिन उधर से ही परेशानियों की झड़ी लग गई, एक धारा उधर से बहनी आरंभ हो गई। अब हम किस पर भरोसा करें, किससे उम्मीद लगाएं। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लई। यहाँ सूरदास जी गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं कि अब धीर, अब मीन्स, अब धीर मीन्स धैर्य, धरें धारण करना, क्यों मीन्स क्यों, अब हम धैर्य को धारण करने वाली नहीं हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि मर्यादा न लई, मर्यादा मीन्स मर्यादा, एक सीमा रेखा, न मीन्स नहीं, लही मीन्स रही, एक जो मर्यादा होती है, जो एक सीमा होती है संबंधों के बीच में, भक्त और शिष्य में, माता और बच्चे में, पिता और बेटे में जो एक सीमा रेखी होती है, गुरु और शिष्य में जो एक सीमा होती है, वो समाप्त हो गई है, मर्यादा खत्म हो गई है। अब हम धैर्य को धारण नहीं कर सकते, अब हमें जो अच्छा लगेगा हम उसके अनुसार अपना कार्य करेंगे।